आज मैं एक जर्मन कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम सक्स मी शेक्सपियर। ज़ेकी मुलर एक बैंक लूटने के लिए जेल की सजा काट रहा एक अपराधी है। वो में एक अकादमिक कक्षा में भाग लेता है जेल, जहाँ कैदियों को विभिन्न स्तरों की शिक्षा प्रदान की जाती है। ज़ेकीज का मूल्यांकन करने पर ज्ञान शिक्षक को पता चलता है कि वो एक मध्य विद्यालय के छात्र की तुलना में मूर्ख है। वो सोचती है कि उसे होना चाहिए, अपने सामान्य ज्ञान की कमी के कारण समाज से दूर हो गए, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध ज़ेकीज उस दिन रिहा किया जा रहा है। वो एक रद्दी फोन और शुरू करने के लिए कुछ पैसे के साथ जेल से बाहर आता है, एक नया जीवन। लेकिन वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। यह पता चला है कि उसने 1 मिलियन यूरो की चोरी की थी। जेल जाने से ठीक पहले उसका दोस्त ज़ैनेब उसे उस जगह ले जाता है जहां उसने उसे दफनाया है पैसे और उसे सटीक स्थान के निर्देशांक देता है। ज़ेकी के आश्चर्य के लिए एक पूल के व्यायामशाला में है, उसके पैसे से बनाया गया है। वो व्यथित है लेकिन पैसे वापस पाने के लिए दृढ़ है। निम्नलिखित दृश्य में एक गैंगस्टर ज़ेकी के मृत को मेज पर पटक देता है। 2000 यूरो का कर्ज मांगा जो उसने कारावास से पहले उधार लिया था। ज़ेकी कुछ हफ्तों में पैसे वापस पाने का वादा करता है और बदले में आवास मांगता है। गैंगस्टर एक स्ट्रिप क्लब का मालिक है और उसे एक डिस्प्ले रूम में दुर्घटनाग्रस्त होने की अनुमति देता है। उस रात ज़ेकी स्कूल में चौकीदार की नौकरी पाने का फैसला करता है। उस तरफ वो व्यायामशाला तक पहुंच प्राप्त कर सकता है और अपने पैसे तक एक सुरंग बना सकता है। अगले दिन वो एक साक्षात्कार के लिए स्कूल जाता है और लिसी नाम के एक शिक्षक से मिलता है। उसका एक हंसमुख व्यक्तित्व है, एक ऐसा गुण जिससे उसके छात्र या तो प्यार करते हैं या नफरत करते हैं। ज़ेकी के पास जाता है प्रिंसिपल का कार्यालय और नौकरी के साक्षात्कार के लिए लोगों का एक समूह देखता है। हालांकि वे एक चौकीदार के लिए अत्यधिक कपड़े पहने हुए हैं। ज़ेकी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। प्रतियोगिता से छुटकारा पाने के लिए वो आग का अलार्म तोड़ता है जिससे सभी भाग जाते हैं। जब प्राचार्य बाहर आते हैं वो उसे बताता है कि एक छात्र ने इसे गलती से तोड़ दिया। ज़ेकी को जल्द ही पता चलता है कि प्रिंसिपल सोचता है वो एक थानापन शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए है। वो अन्यथा समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मौका नहीं देता। जब ज़ेकी को पता चलता है कि शिक्षकों को जिम की एक अतिरिक्त चाबी मिल जाती है और 2000 यूरो का वेतन वो अफसर को जाने नहीं दे सकता। अब एकमात्र समस्या उसकी शैक्षणिक योग्यता है जिसे उसे सौंपने की आवश्यकता है। अगले दिन स्कूल के बाहर लिसी धूम्रपान करने वाले एक छात्र को रोकने की कोशिश कर रही है। ज़ेकी उसकी मदद करता है और उससे एक एहसान मांगता है। वो पाठ्यक्रम साझा करने में दिलचस्पी दिखाने का दिखावा करता है लेकिन वास्तव में अपने शैक्षणिक प्रमाणन को अपने स्वयं के रूप में उपयोग करने के लिए चुराना चाहता है। उस दिन बाद में वे उसके घर पर मिलते हैं और एक अजीब बातचीत साझा करते हैं। जब वो विचलित होती है ज़ेकी अपनी चाय का प्याला पीती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अवसर लेते हुए वो खोजता है उसके अकादमिक प्रमाणन के लिए पूरा घर और उसे प्रिंट करने का प्रयास करता है, लेकिन जब वो जल्दी में होता है प्रिंटर काम करने से इनकार कर देता है। इसलिए इसके बजाय ज़ेकी फाइल को फ्लैश ड्राइव में स्थानांतरित करता है। लिसी का दोस्त कारो घर आता है और उसे इस कृत्य में पकड़ने वाला है। ज़ेकी ऐसा लगता है जैसे वो और लिसी एक साथ बिस्तर पर हैं और अपनी योजना को कवर करते हैं। अगली सुबह वे एक दूसरे से टकराते हैं स्कूल में, लेकिन ज़ेकी स्वीकार नहीं करता कि कल क्या हुआ था। लिसी परेशान है क्योंकि उसके लिए उन्हें जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा अधिक करीब आ गया था। शिक्षक के खिड़की से कूदने से ठीक पहले ज़ेकी शिक्षक के कमरे में चला जाता है। वो इतनी थी अपनी कक्षा के छात्रों से परेशान है कि उसने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। शुक्र है वो गिरने से बच गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब उसकी जगह लिसी है। कक्षा 10B को सौंपा गया है। कक्षा के छात्रों को भेष में शैतान के रूप में जाना जाता है। वे खेलते हैं, शिक्षकों पर हानि रहित प्रतीत होता है और उनके जीवन को नरक बना देता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि लिसी असाइनमेंट को लेकर ज्यादा रोमांचित नहीं है। अपनी पहली कक्षा में ज़ेकी छात्रों को आदेश देता है अपनी कक्षा में देखने के लिए प्रतिदिन अपनी पसंदीदा फिल्म की VCD लाएं। वो जो चुनता है सबसे अच्छी फिल्म को बेहतर ग्रेड मिलेगा। ज़ेकी शिक्षण का आनंद ले रही है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लिसी के लिए कहा। छात्र उसके कहे हर शब्द पर हंसते हैं और सहयोग नहीं करते हैं। जब वो चुनती है चाकू पर एक घिनौना पदार्थ उसे अपनी उंगलियों से चिपका देता है। फिर जैसे ही वो इसे धोने की कोशिश करती है नल टूट जाता है। उसे पता चलता है कि छात्र ने शरारत की थी और एक तौलिए से खुद को सुखाती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि इसे एक काले पदार्थ से दबाया गया है। अपमानित वो छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजे के हैंडल में कुत्ते का मल चिपका हुआ है। राक्षसों द्वारा पूरी तरह से पराजित होने के बाद वो प्रिंसिपल से अनुरोध करती है कि वो उसे किसी के साथ जिम्मेदारी साझा करने दे। हालांकि अगर वो शिक्षिका होने का दबाव नहीं झेल सकती तो प्रिंसिपल उसे जाने के लिए कहती है। उस रात ज़ेकी अपने पैसे के लिए खुदाई शुरू करने के लिए स्कूल के जिम जाता है। इस बीच लिसी के घर पर उसका शुक एंड कैरो उस प्रिंटर को ठीक करता है जो लिसी के शैक्षणिक परिणामों को प्रिंट करता है। विवरण देखने पर प्रिंट से उन्हें पता चलता है कि यह तब किया गया था जब ज़ेकी घर में थी और लिसी को पास
कर दिया गया था बाहर। लिसी को संदेह है कि वो नौकरी पाने के लिए अपने डिप्लोमा का उपयोग कर रहा है। वो ड्राइव करती है और उसकी फाइलों की जांच करती है प्राचार्य का कार्यालय। परिणामों का मिलान करने पर उसे पता चलता है कि उसका संदेह सही है। मिनट बाद में वो जेकी से मिलती है और उसे अपने डिप्लोमा का उपयोग करने के लिए बुलाती है। वो उससे उसकी कीमत बताने के लिए कहता है, लेकिन लिसी को कोई पैसा नहीं चाहिए। वो केवल 10 के शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य से छुटकारा पाना चाहती है। अगले दिन वे प्रिंसिपल से अपने कर्तव्यों की अदला बदली करने का अनुरोध करते हैं। जेकी कक्षा में कदम रखता है और बोर्ड पर खींचे गए एक पुरुष जननांग में आता है। वो अलमारी से कुछ लाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से माउस ट्रैप पर अपना हाथ रख लेता है। जैसे ही वो पीछे हटता है, एक घिनौना काला पदार्थ उस पर गिरता है और छात्र खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर भी वो कक्षा जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुर्सी से चिपके रहते हैं। अगले दिन जेकी ए के साथ तैयार होकर आता है पेंट बॉल बंदूक। कुछ छात्र बाहर कक्षाएं छोड़ रहे हैं और पूछने पर भी आने से मना कर रहे हैं। वो उन्हें बंदूक से मारता है और उन सभी को कक्षा में इकट्ठा करता है। वो केवल यही चाहता है कि वे उसके लिए चुप रहें। अवधि और परवाह नहीं है कि वे अध्ययन करते हैं या नहीं। जब लिसी चाक मांगने आती है तो वो देखती है छात्र रो रहा है। वो इसके बारे में जेकी को बताती है, जिस पर वो छात्र को चुपचाप रोने के लिए कहता है। लिसी को पता चलता है कि वो उन्हें कुछ नहीं सिखा रहा है और वहीं बैठने के लिए भुगतान किया जा रहा है। उस रात आवास की कठिनाइयों के कारण जेकी को स्ट्रिप क्लब से बाहर कर दिया गया है। कहीं नहीं जाने के साथ वो लिसी के घर पर समाप्त होता है। लिसी और कारो ने उसे एक घुसपैठिया समझ लिया और उसे पीटा, यह महसूस करने से पहले कि वो वास्तव में कौन है। वो रात को लिसी कारो के साथ घर पर रहता है और लिसी की छोटी बहन लॉरा। अगली सुबह जेकी लिसी से विनती करता है कि वो उसे अपने घर पर रहने दे 2 सप्ताह। शुरू में वो नहीं चाहती कि उनके जैसा कोई फ्रॉड हो, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है। वो उसे रहने देने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन केवल तभी जब वो वास्तव में 10 भी पढ़ाता है और न केवल उनके साथ घूमता रहता है। एक जगह के लिए बेताब जेकी प्रस्ताव को स्वीकार करता है। उसे पढ़ाने में मदद करने के लिए वो उसे पढ़ने देती है सामग्री और पाठ्यक्रम। कारो उसे कक्षा के नेताओं को नियंत्रित करने की सलाह भी देता है। डैनियल और शांटेल, यदि नेता उनका सम्मान करते हैं तो अन्य स्वतः ही उनका अनुसरण करेंगे। जेकी नेताओं के बारे में विवरण पढ़ता है और पता लगाता है कि वे सूक्ष्म अपराधी हैं। उस दिन बाद में लिसी और जेकी डिनर लेने के लिए स्ट्रिप क्लब जाते हैं। लिसी उसे बताती है कि कक्षा के डैनियल 10 भी भविष्य में एक ड्रग डीलर बनना चाहता है। यही प्राथमिक कारण है कि उसकी दिलचस्पी नहीं है अध्ययन में। इस जानकारी के साथ जेकी छात्रों की मदद करने में सक्षम हो सकता है, भले ही वो नहीं है, कम से कम ऐसा करने में रुचि रखते हैं। उस रात जिम में खुदाई करते हुए उसे एक समय मिलता है कई साल पहले दफनाया गया कैप्सूल। जांच करने पर उसे लिसी की तस्वीर और अंदर एक नोट मिलता है। वो उसके नोट पर हंसती है, जहां वो चाहती है कि वो इतनी मोटी नहीं थी। अंत में वो अपनी मेज पर सो जाता है। सुबह छात्र उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसका मेकओवर करते हैं। लिसी शौचालय में उसकी मदद करती है क्योंकि वो बीमार महसूस करता है। वो उसके लिए जो देखभाल दिखाती है जेकी ने कभी अनुभव किया है उसके विपरीत है। वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके लिए गिरने लगता है। अगले दिन जेकी कक्षा 10B को एक डीलर के घर शैक्षिकी दौरे पर ले जाता है। डैनियल गवाह है कि एक वास्तविक अपराधी का जीवन कैसा दिखता है और एक लेने का फैसला करता है अलग करियर पथ। जेकी छात्रों को सलाह देता है कि अगर वे नहीं चाहते हैं तो वे लिसी की थिएटर क्लास में शामिल हों। डीलर की तरह खत्म करने के लिए वे रोमियो और जूलियट नाटक के लिए बताए गए तरीके से करते हैं और ऑडिशन देते हैं। डैनियल रोमियो की भूमिका के लिए ऑडिशन देता है और बहुत अच्छा करता है। हालांकि जेकी को लगता है कि नाटक बहुत उबाऊ है। वो और छात्र सामूहिक रूप से नाटक को फिर से लिखते हैं और एक आधुनिक और मनोरंजक संस्करण बनाते हैं। इसी तरह कुछ और सप्ताह बीत जाते हैं। जेकी सुरंग खोदना जारी रखता है। व्यायामशाला वो और लिसी अच्छी तरह से मिलते हैं और छात्रों ने इसके बजाय अध्ययन करना शुरू कर दिया है, हर समय परेशानी पैदा करने का। एक दिन छात्रों द्वारा दी गई शिक्षक की रेटिंग इंटरनेट पर जारी किए गए हैं। लिसी निराश है क्योंकि उसे किसी भी श्रेणी के लिए नहीं चुना गया है। अधिकांश शिक्षकों के लिए यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण खेल है, लेकिन चूंकि लिसी चाहती है कि उसके छात्र उसे पसंद करें, वो बेहद नीचे महसूस करती है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए जेकी उसे ले जाती है और छात्रों को एक स्टेशन पर ले जाया जाता है जहां वे एक ट्रेन में तोड़फोड़ करते हैं। छात्रों ने देखा लिसी का मजेदार पक्ष पहली बार और उसका सम्मान करना शुरू करें। लगभग पकड़े जाने के बाद उन्हें भागना पड़ता है पुलिस, लेकिन लिसी फिर भी रात का आनंद लेती है। अगले दिन छात्र दालान में उसका अभिवादन करते हैं और वो जो कुछ भी कहती है उसे करने के लिए विनम्रता से सहमत हैं। फिर वे एक खेत की यात्रा पर जाते हैं, एक खेत के लिए परियोजना। बच्चे जब खेल रहे होते हैं तब वे खेलते हैं। समान रूप से उसे एक हार्मोन से मारा जो बनाता है उसकी ऊंची। दिन के अंत में जेकी को अपने घर ले जाना पड़ता है और अपने हार्मोन को शांत करना होता है। उसका छोटा बहन लॉरा चिंतित है क्योंकि बाल सेवाओं के लोग किसी भी समय वहां आने वाले हैं।
अगर वे लिसी को ऐसी हालत में देखते हैं तो वे लॉरा को उसके साथ रहने देने पर पुनर्विचार कर सकते हैं। जब लिसी थोड़ी देर बाद उठती है, वो जैकी और लॉरा को बाल सेवा वाले व्यक्ति से बात करते हुए देखती है। जैकी उसका देखभाल करने वाला प्रेमी होने का दिखावा करता है और एक अभिनय के रूप में उसे चूमता है। आधिकारिक जाने के बाद लिसी पूछती है वो बदले में एहसान के लिए क्या चाहता है। उसे आश्चर्य हुआ। उसने जवाब दिया कि उसने लॉरा के लिए ऐसा किया था। उस शाम जैकी को आखिरकार वो पैसा मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वो गुजरता है भावनाओं का रोलर कोस्टर और खुशी के आंसू रोने लगते हैं। फिर वो स्ट्रिप क्लब में जाता है और अपना कर्ज चुकाता है। यह पूछे जाने पर कि वह अब कहाँ जाना चाहते हैं, जैकी का दावा है कि उन्होंने शुरुआत कर दी है अपने नए जीवन को पसंद करने के लिए। आधुनिक रोमियो और जूलियट के खेल के दिन हर कोई घबरा जाता है, पर दिन के अंत में नाटक हिट होता है और प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करता है। विद्यार्थी बहुत खुश हैं क्योंकि यह पहला काम है जो उन्होंने एक समूह के रूप में किया जो सफल रहा। अगले दिन जिम क्लास में एक छात्र ऊंची छलांग लगाता है और गलती से सुरंग का खुलासा कर देता है व्यायामशाला के तहत। जब लिसी जांच करने के लिए नीचे जाती है तो वो जैकी को दूसरी तरफ से बात करते हुए सुनती है। फोन पर किसी वो स्कूल आने के अपने सच्चे इरादों के बारे में सब कुछ बताता है। लिसी उसके द्वारा ठगा और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करता है। वो एक अपराधी के रूप में उसके अतीत के बारे में भी जानती है और धमकी देती है अगर वो अपनी नौकरी और घर नहीं छोड़ता है तो पुलिस को फोन करें। मनाने का कोई उपाय नहीं उसे अन्यथा जैकी दूर जाने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन छात्रों की बड़ी परीक्षा है। लंबे समय से तैयारी कर रहा है। शुरू होने से पहले वे अलग अलग तस्वीरें निकालते हैं और उन्हें घूरते हैं। पूछे जाने पर वे बताते हैं कि जैकी ने उन्हें सलाह दी थी कि वे जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी एक तस्वीर लाएं उन्हें प्रेरित रखने के लिए। एक छात्र लिसी को बताता है कि जैकी की प्रेरणा वाली तस्वीर उसकी दराज में है। जिज्ञासु वो इसकी जांच करती है और अपनी एक तस्वीर पाती है जो उसे टाइम कैप्सूल में मिली थी। तभी ज़ेनेप एक पत्र के साथ आता है कि जैकी लिसी के लिए रवाना हो गया। पत्र कहता है कि वो है उसका विश्वास तोड़ने के लिए खेद है। वो यह भी बताते हैं कि उन्होंने एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया था। पैसा मिलने के बाद भी शिक्षक ज़ेनेप कहते हैं कि जैकी लूटने की राह पर है। खराब प्रभाव वाला बैंक। अगर लिसी ने उसे नहीं रोका तो वो फिर से अपराध की दुनिया में प्रवेश कर सकता है। लिसी तुरंत उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली जाती है। उसे एक विचार आता है उसके साथ संवाद करने के लिए एक विज्ञान परियोजना का उपयोग करें। छात्रों की मदद से योजना काम करती है लेकिन जैकी का क्राइम पार्टनर इस प्रोजेक्ट को तोड़ देता है। अंत में जैकी को पता चलता है कि वो जीना जारी रखना चाहता है। एक शिक्षक के रूप में उनका जीवन और योजना को टाल देता है। उसके बाद वो लिसी के लिए एक उपहार लेकर घर जाता है और उसे उसकी प्रोम तिथि होने के लिए कहता है। वो बॉक्स खोलती है और अंदर एक सुंदर पोशाक पाती है। वे मिले सीढ़ियों और चुंबन के अंत में स्कूल में प्रिंसिपल 10B के परीक्षा पत्रों की जांच करते समय रोता है। उन्होंने जो प्रगति दिखाई है वो अनुकरणीय है और इसका सारा श्रेय जैकी को जाता है। वो चाहती है कि वो एक के रूप में रहे स्थायी शिक्षक लेकिन जैकी साफ आता है और उसे बताता है कि वो योग्य नहीं है। प्रिंसिपल नहीं लगता देखभाल करने के लिए। वो उसके लिए एक हाई स्कूल डिप्लोमा बनाती है और उसे रहने की अनुमति देती है। अंत में युगल जुड़ते हैं प्रोम में हर कोई और इसका आनंद लेता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, अधिसूचना चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।